मेरे प्रिय आत्मी बंधुओं, भक्ति का स्वरूप आदमी बिगाड़ करके एक तरह से अपने विकारों और कामनाओं का लड्डू बन करके जीता है और जीवन पर्यंत शिकवा शिकायत और बुराइयों का बोझ लाद करके जीता है। मैंने सुना है, एक बार की बात है, एक मंदिर में देवता की प्रार्थना करने के लिए दो व्यक्ति पहुँचे, अर्थात दो भक्त थे भगवान के और प्रार्थना करने लगे मंदिर में। एक थोड़े समय तक 5-6 मिनट तक प्रार्थना करके अपने दैनिक कार्य में लग जाता था। दूसरा घंटों देर तक लंबे समय तक प्रार्थना करता था, पूजा करता था। धीरे धीरे जो कम समय में प्रार्थना करता था, 2-4-5 मिनट करके अपने कार्य में जुट जाता था, वो धीरे धीरे बहुत बड़ा धनवान व्यक्ति हो गया, संपन्न हो गया। जब बहुत देर तक भगवान की पूजा करता था, देवता की उपासना करता था, वह धीरे धीरे कंगाल होता चला गया। एक दिन उसने भगवान से शिकायत की, हे भगवान, ये 2-4-5 मिनट तुम्हारी पूजा करता है और इसको तुम इतना धनवान बना दिए, और मैं घंटों तुम्हारी उपासना करता हूँ, पूजा करता हूँ, तुम्हारा नाम जप करता हूँ, और तुम मुझे दरिद्र कंगाल करते गए। आखिर ऐसा क्यों? देवता ने वो मुस्कुराया और मुस्कुरा करके बोलो, भक्ति के नाम पर एक तो तुम हो जो आलस और प्रमाद करते हो। भक्ति के नाम पर तुम आलस प्रमाद करके आलसी बने रहते हो, और तुम कामनाओं को लेकर के, वासनाओं को लेकर, इच्छाओं को लेकर के पूजा प्रार्थना करते हो। और एक वह है जो 5 मिनट तक हमारी प्रार्थना करता है और शेष समय वो अपने पुरुषार्थ में लग जाता है। प्रार्थना पूजा के साथ साथ पुरुषार्थ करने वाला व्यक्ति ही अपने जीवन में सफल हो पाता है। अर्थात भक्ति के नाम पर आलसी प्रमादी हो करके पुरुषार्थहीन होना, ये एक बहुत बड़ी नाकामी है। इसके वजह से तुम दरिद्र और कंगाल हो। देवता की बात को सुनकर के उस व्यक्ति के मन में बात स्पष्ट हो गई। वो समझ गया कि पूजा प्रार्थना इबादत केवल आत्मिक शांति के लिए है, भौतिक उपलब्धि के लिए नहीं। और जो कोई व्यक्ति भौतिक उपलब्धि के लिए पूजा प्रार्थना, ध्यान, सेवा, साधना, दान, धर्म करता है, अर्थात वह आदमी भक्ति के स्वरूप को बिगाड़ करके केवल मात्र निकम्मापन वाला ही कार्य करता है। क्योंकि पूजा प्रार्थना, ध्यान, सेवा, दान, धर्म का कार्य आत्मिक संपदा से भरता है, आत्मिक शांति प्रदान करता है। भौतिक साधन और भौतिक उपलब्धि के लिए हमें पुरुषार्थ ही करना चाहिए। पुरुषार्थी व्यक्ति अपने पुरुषार्थ के बल पर अपने मन के अनुसार भौतिक वस्तुओं को एकत्रित कर देता है और जीवन की बहुत सी बड़ी सफलताओं को प्राप्त करता है। कठोर पुरुषार्थ, कठोर मेहनत के द्वारा आदमी अपने जीवन की अलग वस्तुओं को भी प्राप्त कर सकता है। इसलिए भक्ति के स्वरूप को शुद्ध रखें और प्रार्थना में अपनी मांग को न मांगें, अर्थात निष्काम भावना से प्रार्थना करें, तो आपको आत्मिक शांति, आत्मिक सुख अवश्य प्राप्त होगा।